इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। कहने का मतलब क्या है सर, आपकी जो भी कमाई है सबसे पहले उसको उसमें से हमारे को इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद जो बच गया उसको हमको खर्च करना है। कहोगे पैसा जाएगा, क्या करेंगे उस पैसे का? सेविंग अकाउंट में छोड़ें, सेविंग अकाउंट तो 3% 4% देता है। फिर आप कहोगे एफडी बना दो, तो एफडी तो 5% 6% 7% देता है, उसमें टैक्स टुक्स लग के अलग से आएगा। नहीं बोलने वाला ये सब में। जब आदमी एक ओहदे पर होता है ना, एक मुकाम हासिल कर चुका होता है, उसका ईगो होता है, और आपको अगर ईगो वाले आदमी के साथ रहना है, एक ही तरीका है सर, उसके ईगो को सेटिस्फाई करो। अब ज्ञानी आदमी सुनना चाहता है कि मैं ज्ञानी हूं, उसको दिन में 4 बार बोलो भैया क्या नॉलेज आपका गजब, वो 4 नॉलेज आपको और देगा और सिखाएगा। बोलो क्या भैया आप लोगों से बातचीत करते हो, गजब सेल्स स्किल आपका, वो सेल्स का और स्किल आपको सिखा देगा। तो देखो ऊपर देख ही लिया होगा आपने, 10,000 रुपये महीना अगर कोई कमा रहा है तो क्या करोड़पति बन सकता है? बन सकता है सर। कोई एक क्लिक बेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हवा में मैं कुछ और तरीका बता दूंगा यहाँ ये टाइटल देके, वैसा नहीं होने वाला है सर। प्रॉपर फाइनेंस की समझ देने वाला हूँ जो जितनी मुझे है, और ये 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी करोड़पति कैसे, मोटी धन संपत्ति कैसे बना सकता है सर? और बना नहीं सकता सर। आप शायद जानते नहीं होंगे, पता नहीं जानते कि नहीं जानते, लेकिन मैं तो ऐसे बहुतों को जानता हूं जिसने अपनी छोटी सैलरी के बावजूद बड़ी बड़ी धन संपत्ति बनाई है। तो कैसे समझेंगे आज? देखो एक बड़ा भ्रम होता है लोगों में कि पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा, नौकरी चाकरी से तो हो ही नहीं सकता। और जब बात छोटी इनकम सोर्स की हो, 10,000 15,000 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, फिर तो धन संपत्ति बनाना तो भूल ही जाओ भैया, अगला जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है चाचा, ऐसा नहीं है। आज आपकी सोच को तोड़ दूंगा मैं, मरोड़ दूंगा मैं, इस भ्रम को निस्ते नाबूद कर दूंगा मैं। ये जो आज का सेशन कर रहे हैं ना सर, मुझे लगता है हमने जितने अब तक सेशन करे हैं पैसे के बारे में, ये शायद मोस्ट वैल्यू एडिंग हो सकता है। कोई आदमी जो अभी करियर शुरू कर रहा है अपना, अगर ये सेशन उसको मिल गया, अगर पता नहीं, मैं कभी देखो शेयर वेयर करने कहता नहीं हूँ, कभी लाइक करने वाइक करने में कहता नहीं हूँ, वो तो आप ही लोग अपनी मर्जी से करते रहते हो। तो खैर जैसे भी अगर किसी नए आदमी को ये पहुंच गया तो उसका तो ये अंदर का जो सॉफ्टवेयर है पूरा हिल जाने वाला। आज लंबा सेशन जाएगा सर, क्योंकि आज मैं एकदम दिल थाम के तसल्ली से बात करने वाला हूँ, एकदम दिल की बात करने वाला हूँ आज। तो आपके पास भी टाइम है, बाइक वाइक पर हो साइड कर लो, गाड़ी वाड़ी में हो साइड कर लो, कहीं कोई 2-4 काम करते के साथ अगर ये सेशन आपके सामने पहुंचा है सर, सब बंद कर दो, पहले इधर पूरा ध्यान ले आओ, पूरा कान ले आओ, आंख ले आओ, दिमाग ले आओ। क्या लाओगे? हाँ तीनों, आंख भी लाओ, कान भी लाओ और दिमाग भी लाओ। बड़ी मजेदार चीज आज बात करेंगे। बिकम रिच इन लेस सैलरी, हाउ टू बिकम रिच इन लेस सैलरी, हाउ टू बिकम इन 10,000 सैलरी। बड़ा कंसर्न, बहुत कमेंट आए हैं ऐसे मुझे, सर हमारी सैलरी बहुत कम है, कैसे अमीर हम बन सकते हैं क्या? कोई तरीका हो तो बताओ। अरे कोई तरीका फरीका नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट देते हैं ना आज, पूरा कॉन्सेप्ट। सर एक बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ये आप सबको पता होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बच जाता है, जितनी हमारी कमाई है उसमें से हमारे खर्चों को माइनस कर दो, तो जो बच गया पैसा उसको सरप्लस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इनकम तो हम बढ़ा नहीं सकते अपनी मर्जी से ना, अगर हम नौकरी पेशे वाले आदमी हैं तो इनकम तो हम अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। सारा खेल हम यहां कर सकते हैं सर, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, मतलब हमारे खर्चे अगर घटे तो हमारे सरप्लस यानी कि बचत वाला अमाउंट बढ़ गया, ये अगर बढ़ा तो ये घट जाएगा। तो हमारा चेंज जो भी हो सकता है सर, यही हो सकता है। हम इन्हीं दो के साथ खेल सकते हैं, जो खेलना है खेलना, इस पे खेलना हमारे बस की बात नहीं है अगर हम नौकरी पेशे में हैं तो। ठीक है, इतनी बात तो हम सबको समझ में आती है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, मोर इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू मोर सरप्लस। कहने का मतलब यह है सर, ज्यादा बचत, ज्यादा सरप्लस, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा अगर चाहिए तो इनकम ज्यादा होनी चाहिए। अगर इनकम ज्यादा नहीं है तो ये ज्यादा सरप्लस नहीं हो सकता। तोड़ूंगा आज इस भ्रम को भी, तोड़ूंगा, पक्का तोड़ूंगा। ज्यादा इनकम होगा तो ज्यादा सरप्लस होगा, ऐसा नहीं है चचा, तोड़ता हूं इसको भी। कैसे? फॉर्मूला टू बिकम रिच, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। आप कहोगे ये सब तो हम जानते हैं, अभी आओ, आता हूं ना, अभी आ रहा हूं आगे, जो बताऊंगा बुद्धि ना खोल दे तो फिर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे आप, मजा आ गया सर क्या सिखा दिया आज, तो ऐसा लिख के जाओगे, आज आप ऐसा लिख के जाओगे अभी जो बताऊंगा आगे।
इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। कहने का मतलब क्या है सर, आपकी जो भी कमाई है सबसे पहले उसको उसमें से हमारे को इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद जो बच गया उसको हमको खर्च करना है। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, मेरे से भी किसी और से भी। असली खेल अभी आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूं, जो लोग नए हो, जो उनको नहीं पता उनके लिए। सर मैं कहता हूं एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लो। आपका एक बैंक अकाउंट होगा मेन वाला, उस मेन वाले के अलावा कोई दूसरा एक और सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लो, और उस बैंक अकाउंट में आपको क्या करना है, ये जो इन्वेस्टमेंट वाला बात बोल रहा हूं ना सर, अगर मान लो 10,000 रुपये आपकी सैलरी है और 10,000 रुपये में आपको लगता है कि भैया नहीं 8,000 बिना तो हमारा चल भी नहीं करेगा, इसके बिना तो हमारा मुश्किल है, फिर जीना ही मुश्किल है, तो 2,000 जो आपको लगता है सर, वो 2,000 लास्ट में नहीं, सारा खर्चा कुर्चा किसको देना है किसको लेना है वो सब हिसाब किताब के बाद नहीं, पहले ही सबसे पहला 30 तारीख को अगर सैलरी आई है सर, 30 तारीख को रात को वो 2,000 रुपए इस वाले बैंक अकाउंट में चले जाने चाहिए। अच्छा, वो जो बैंक अकाउंट होगा ना थोड़ा स्पेशल टाइप का होगा। कैसा स्पेशल होगा, उसका कोई एटीएम कार्ड नहीं होगा आपके पास, कोई डेबिट कार्ड नहीं बनवाना, कोई चेकबुक भी नहीं बनवाना, मतलब पैसा निकालने का कोई साधन नहीं छोड़ना। इस बैंक अकाउंट में सिर्फ पैसा जाएगा। अब आप कहोगे पैसा जाएगा, क्या करेंगे उस पैसे का? सेविंग अकाउंट में छोड़ें, सेविंग अकाउंट तो 3% 4% देता है। फिर आप कहोगे एफडी बना दो, तो एफडी तो 5% 6% 7% देता है, उसमें टैक्स टुक्स लग के अलग से आएगा। नहीं बोलने वाला ये सब मैं कुछ और करने वाला हूं सर। इस सेविंग अकाउंट में जो पैसा आपका जा रहा है ना एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा, इसको लगाओ ऑटो डेबिट। मान लो आपने कोई एसआईपी कर दिया, तो एसआईपी को इस अकाउंट से जोड़ो, अपने आप महीना कटता रहेगा। मान लो कोई आपने आरडी कर दिया, रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया, कहीं पीपीएफ कर लिया, कोई एंडोमेंट प्लान ले रखा है, किसी तरह का फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो इंश्योरेंस का कुछ है, डेली मतलब मंथली बेसिस पे जो कटने का हिसाब किताब है आपका, या साल भर का, इधर से कटेगा सर। ये बैंक अकाउंट का सिर्फ एक ही पर्पस है, इसमें जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट होगा, दूसरा कोई पर्पस नहीं है। एटीएम कार्ड लिया ही नहीं है, चेकबुक लिया ही नहीं है, तो निकाल तो सकता ही नहीं है, सिर्फ ऑटो डेबिट होगा उसका। अब आप कहोगे सर बेनिफिशियरी ऑनलाइन ऐड करके तो कर ही सकते हैं, करना नहीं है, यही तो फिर हरामखोरी है। अरे हाथ में तो सारा कुछ है आपके, जाके तो एटीएम कार्ड अप्लाई करके ले ही सकते हो, लेकिन करना नहीं है। इतना सा कंट्रोल को तो रखना पड़ेगा ना, इतना सा कंट्रोल रखो। इसको रीड ओनली अकाउंट बना के रखना है सर, रीड ओनली कंप्लीट, कोई ज्यादा इसमें लदन फदन का काम नहीं करना। ओनली नहीं, ओनली इन्वेस्टमेंट का काम इस अकाउंट से होगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ो। हाँ, अब मजेदार कहानी, इतना पढ़ने मत लग जाना, कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ। मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर हैं, राज और अमित। बेसिकली ये दोनों ही मेरे दोस्त के नाम है, तो इनका नाम मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। इन दोनों से मुझे कई बार गालियाँ भी मिलती है, लेकिन चलो इस कैरेक्टर की वजह से बहुत सारे लोगों को मैं समझा पाता हूँ। हमारी जो रियल रिच किताब है, आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, पढ़ने नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हो, उसमें भी हमने इन दो कैरेक्टर के बारे में जिक्र किया है। बताता हूँ अभी कहानी, समझो जरा ध्यान से सर। मैं कहता हूँ ये अमित को ना आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे। ये अमित कौन है मालूम? हिंदुस्तान में मिडिल क्लास लोगों में शायद 95 या 99% जनता यह अमित है। आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे अभी जब इसकी पूरी कहानी बताता हूं तो। सर अमित की जॉब लगती है 10,000 रुपये महीने की। आप में सोच सकता है बहुत सारे लोगों की लगी होगी। इसको मैंने बोल दिया पहला साल। उस 10,000 रुपये महीने में से अमित क्या करता है सर, 4,000 रुपये रेंट दे देता है, रूम लेकर के, दिल्ली जैसे बंबई जैसे शहर में रहता है। सर्वाइवल एक्सपेंस उसका 4,000 के अलावा लगभग 6,000 रुपये हो जाता है। सरप्लस जीरो, मतलब कुछ बचा नहीं, पूरा 10,000 रुपये इसी में खर्चा हो जाता है। सरप्लस सर्वाइवल एक्सपेंस मतलब रहना, घूमना फिरना, थोड़ा ऑटोस आना जाना, बहुत सारी चीज़ें, वो सब हमने इसमें ले लिया। होता है ना, नया नया जॉब लगा है, 10,000 रुपये इनकम है, ज़्यादा है नहीं, दिल्ली जैसे शहर में रहना है, क्या बचा है यार, अभी तो नौकरी लगा भी तो अय्यासी करेंगे, फुल टूस। होता है ना, बचाने अचानक बाद में सोचेंगे, तो अपना कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन ऐसा ही चलते चलते सर 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद उसी कंपनी में अमित का इंक्रीमेंट भी हो जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, और सैलरी बढ़ के हो जाती है सर 15,000 रुपये। अब खेल देखना, अब तो बचना चाहिए ना उसके पास है, 5,000 रुपये बढ़ के आया लेकिन बचेगा नहीं ना। ये अमित तो है तो हमारे जैसा ही। रूम रेंट देखो अभी भी 4,000 रुपये जा रहा है, सर्वाइवल एक्सपेंस उसका अभी भी 6,000 रुपये है। अब इसने क्या करा है,
इसका बड़ा शौक था एकदम वो धूम वाला बाइक लेने का। अब बाबूजी को बोलता है, बाबूजी इनकम मेरा बढ़ गया है, डाउन पेमेंट आप दे दीजिए, बाकी ईएमआई पे हम लोन तो करा ही लेंगे, कंपनी से हमारा लोन तो हो ही जाएगा। बाबूजी कहते हैं ठीक है बेटा ले ले, तेरा नौकरी तो लगी गया, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ले ले डाउन पेमेंट। मेरे से डाउन पेमेंट लिया बाबूजी से और ईएमआई करा लिया अपना 5,000 रुपये पर मंथ। हमने मान लिया इसको 5 साल रुपये, 5 साल के लिए 5,000 रुपये जाएगा। हाइपोथेटिकल फिगर है, उतना मत सोचिएगा। अरे 5,000 महीना कौन सा बाइक लिया होगा? अरे बढ़िया वाला बाइक लिया है, शौकिया है, लौंडा नया नया नौकरी लगा है, साल भर ही हुआ है तो शौक पूरा किया है, ठीक। हाँ तो सर 5,000 रुपये पर महीना इसका बाइक पे जाने लग गया। सरप्लस क्या हुआ सर? बचत कितना? 0। 5,000 रुपये जो बढ़ के मिला था, अब वही 5,000 रुपये इसका बाइक का ईएमआई जाने लग गया। अब गांव में थोड़ा बाबूजी को गर्व भी हो ना, देखो लड़का हमारा ये बाइक लेके आया है, देख रहे हो 4 लोग, बाबूजी अपना दोस्त यार दिखा रहे हैं, हम देखो छोटका सा ये LML वेस्पा से चले हैं ज़िंदगी भर, हमारा लड़का देखो 3 लाख रुपये बाइक लेके आया, ये लड़का खुद के कमाई से भर रहा है अपना ईएमआई। बाबूजी अपना इंप्रेशन झाड़ रहे हैं गाँव में, ठीक। ऐसा तो होता ही नहीं। अब उसके बाद होता है क्या सर? अब जब बाबूजी घूम घूम के बाइक दिखा रहे हैं, हमारा बेटा लड़का अपना बाइक लिया है, तो रिश्ते भी आने लग जाते हैं, शादी का भी प्रेशर बन रहा है। अब अमित को घर से फ़ोन आ रहा है लड़की देखने के लिए, भैया तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन अमित तो टेंशन में 15,000 रुपये कमा रहे हैं, इस 15,000 रुपये में कहाँ से हम बीवी को रखेंगे भाई, अपना ही नहीं बच रहा कुछ। तो अमित थोड़ा दिन रुकवाता है बाबूजी को और कहता है अब थोड़ा इनकम बढ़ाने दीजिए। तो इनकम बढ़ाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता बचा है, सेम कंपनी में तो इनकम बढ़ेगा नहीं उसका, कुछ दिनों पहले ही 15,000 हुआ है, जॉब स्विच कर लेता है, दूसरी कंपनी चला जाता है और दूसरी कंपनी जाते ही अब उसकी सैलरी हो जाती है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये सैलरी करके अब वो शादी वादी भी कर लेता है, ठीक है। शादी करने के बाद अब तीसरा साल हम इसको मान लेते हैं, दूसरे साल ये हुआ, तीसरा साल हम इसको ये मान लेते हैं। अब वो क्या करता है, अब 2 लोग हो गए, वाइफ आई है, पहले तो रूम में किसी तरीके से रह रहा था, अब वो एक फ्लैट ले लेता है रेंट पर। फ्लैट का किराया है 10,000 रुपये। सर पहले 4,000 जा रहा था, अब 10,000 जाने लग गया। सर्वाइवल एक्सपेंस अब 2 लोगों का मान लेते हैं हम 10,000 रुपये। सर बाइक की EMI अभी भी जा रही है सर 5,000 रुपये। सरप्लस 0। खेल देख रहे हो सर? ये खेल आपको समझ में आ रहा होगा, खेल ऐसे ही होता है हम लोगों के साथ। इनकम तो बढ़ता चला जा रहा है सर, कहाँ 10,000 रुपये से लेकर 25,000 तक पहुँच गए हैं, लेकिन सरप्लस अभी भी 0 है। अब आप कहोगे ये सब तो ज़रूरी खर्चा है, शादी कर, शादी के बिना कैसे होगा, हम शादी जब में ज़रूरी। रुको अभी दूसरा पहलू भी दिखाऊंगा ना। अपना सुपरस्टार है राज, अभी जब उसकी कहानी पाऊंगा आपको आँख खुलेगा। इतने में ही इतनी इनकम ही होगी उसकी, लेकिन इतने इनकम में वो कैसे खेल जाता है, असली पिक्चर तो उसमें बताऊंगा। अमित हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राज हमारा सोल्यूशन स्टेटमेंट है। राज पर अभी आए नहीं है। अब होता क्या है सर, शादी वादी हो गई, साल भर बाद हम यहाँ से इसको चौथा साल मान लेते हैं, बच्चा भी हो गया, दिल्ली जैसे शहर में डिलीवरी हुई है तो महंगा तो होगा, सस्ता तो होगा नहीं। सर मान लेते हैं 1,00,000 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आ गया। अब कुछ बचाया तो था नहीं अमित ने, कहाँ से करेगा? हाँ क्रेडिट कार्ड जरूर बन गया था, उसका कंपनी में नौकरी करते थे, क्रेडिट कार्ड से डिलीवरी का एक्सपेंस दे दिया। अब एक बार में तो 1.5 लाख 2 लाख जो भी आया होगा भर दिया उसने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन अगले महीने से कहाँ से भरेगा वो 1.5 लाख रुपए? तो उसने EMI करवा लिया। क्रेडिट कार्ड देता ना EMI, मंथली EMI की फैसिलिटी एंजॉय किया उसने। सर इनकम सेम बट खर्चा अब बढ़ गया। सर देख लो, सरप्लस यहाँ पे 0 कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड का 5,000 रुपये EMI एक्स्ट्रा आ गया। अब अमित हो गया टेंशन में, पूरे घर में खुशी का माहौल है, लेकिन अमित है टेंशन में कि बढ़ा हुआ 5,000 अगले महीने कहाँ से जाएगा। अब अमित करता है फिर से जॉब चेंज जल्दबाजी में। तो इस बार जब जॉब चेंज करता है तो ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ती है, 25 से उसकी 35 हो जाती है, और 35,000 जैसे ही होती है अब अमित टेंशन फ्री, क्या पैसा बचेगा, अब क्रेडिट कार्ड का EMI आराम से भर पाएंगे, हैं बच्चा भी हुआ है तो सब अब बढ़िया हो गया है। लेकिन अभी भी बढ़िया अमित नहीं होने देगा, खुद अपनी किस्मत के साथ। कैसे देखो सर, रूम रेंट 10,000 रुपये, सर्वाइवल अभी भी 10,000 रुपये, बाइक की EMI अभी भी जा रही है 5,000 रुपये, क्रेडिट कार्ड की EMI अब नहीं आ गई 5,000 रुपये। सर बच्चा हुआ है तो कुछ अदर एक्सपेंस हम मान लेते हैं, मंथली का 5,000 रुपये हो गया होगा। एकदम पकड़ के मत बैठ जाना, ऐसा कौन सा बच्चा हो गया कोई नया 5,000 रुपये नया महीना ले लिया। अरे लमसम फिगर है, 3,000 भी हो सकता है, 4,000 5,000 में लमसम लिया है हमने, पकड़ के मत बैठ जाना फिगर, है ठीक। सर ठीक है, सरप्लस अभी भी 0, मतलब सैलरी 35 तक पहुंच गया भैया ये 10,000 रुपये से, लेकिन सरप्लस ही नहीं बढ़ रहा, एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। हमने शुरुआत में फॉर्मूला लिखा ना, एक्सपेंस
के साथ हम जितना खेल करेंगे, सरप्लस पर प्रभाव एक्सपेंस का पड़ता है। इनकम बढ़ता जा रहा है, हमने एक्सपेंस भी बढ़ाते चले गए हैं, इसीलिए सरप्लस हो ही नहीं रहा, कुछ बढ़ ही नहीं रहा। बढ़ के अब प्लस में भी नहीं आ रहा, बढ़ना तो मारो गोली। सर 1 साल बाद, 5 साल बाद हम मान लेते हैं बाइक की EMI हो गई क्लोज, सारा पेमेंट हो गया पूरा, क्रेडिट कार्ड की EMI भी हो गई क्लोज, 1 साल में निपटा दिया, पता नहीं कैसे निपटा दिया लेकिन निपटा दिया, मान लो थोड़ा बढ़िया मान लेते हैं। अच्छा, अब जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा सर, उसने कांड कर दिया, नया कार ले आए। अब अमित को लगा कि भैया बाइक का EMI क्लोज कर दिए, क्रेडिट कार्ड का EMI क्लोज कर दिए, अब जो 10,000 एक्स्ट्रा बचा है क्या किया जाए। हमारे ऑफिस में सब लोग अपना अपना कार लेके आते हैं, इधर में पड़ोसी रह रहा है वो भी कार लेके आ रहा है, इधर जो पड़ोसी वो भी कार लेके आ रहा है, क्यों ना हम भी एक कार ले लें। लेकिन कार के लिए सिर्फ 10,000 EMI थोड़ी काम चलेगा, डाउन पेमेंट भी तो चाहिए। अब डाउन पेमेंट के लिए लगाया बाबूजी को उसने फ़ोन। बाबूजी कहते हैं अरे तुम्हारा 5 साल हो गया, अभी तुम डाउन पेमेंट हमसे पैसा मांगोगे, अपना देखो। तो अमित ने किसी तरीके से छोटा मोटा पर्सनल लोन या दोस्त वोस्त उधार पुधार मांग मूंग करके डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा किया। हम उसको इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, उसको आप मान लेना, हम सिर्फ EMI पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। EMI आ गया 10,000 रुपये महीना, 8-10 लाख रुपए की गाड़ी होगी, 7-8 लाख रुपए की गाड़ी, तकरीबन 10,000 रुपये महीना। ये चल रही है सर अमित की जिंदगी, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम है, इससे आप रिलेट कर पा रहे होगे, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। सर ये राज की कहानी है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। राज की भी शुरुआत 10,000 रुपये के जॉब से होती है और उसका रूम रेंट 3,000 रुपये में रहता है। वो मैंने थोड़ा सा इसको कम किया है, मैंने नहीं कम किया, राज ने खुद ने कम किया। अमित 4,000 रुपये पर मंथ दे रहा था, ये 3,000 रुपये दे रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा आप इसमें देखेगा, वो थोड़ा थोड़ा खर्चे इसने काटे हैं, बहुत ज़्यादा तो काटना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रूम का स्टैंडर्ड घटा है, 4 का 3 हो गया। वो सर्वाइवल एक्सपेंस भी इसने 4,000 रुपये कर दिए। सर सरप्लस इसके पास 3,000 रुपये महीना जो बच रहा है, इसने रिकरिंग डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता होता नहीं है, बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट, RD FD जो समझते हैं आप, FD होता है कि एक मुश्त अमाउंट है आपके पास, उसका FD कर दिया। RD होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने आप करते हो, जैसे SIP में होता है, ठीक है। अच्छा, इसने एक और चीज़ करी सर, इसका एक्स्ट्रा टाइम जो शाम का होता था, उसमें अमित तो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता था, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये सब समय लगाता था। ये थोड़ा समझदारी इसने दिखाया, इसने अपना एक्स्ट्रा टाइम न्यू स्किल को सीखने में लगाने लग गया है, कुछ नया सीखने लग गया है। इसने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बहुत कुछ देखा कि भैया आजकल थंबनेल की बहुत डिमांड है, तो ये थंबनेल बनाना सीखने लग गया यूट्यूब पर फ्री में वीडियो देख करके। सर 1 साल बाद इसकी भी सैलरी 15,000 रुपये हो जाती है। अमित की भी हुई थी, इसकी भी हो गई। लेकिन फर्क देखना सर, क्या फर्क होता है, फर्क क्या होता है। रूम रेंट 3,000 रुपये इसका जा रहा है, सर्वाइवल एक्सपेंस सर 4,000 रुपये, परचेज बाइक ना, इसने कोई बाइक वाइक नहीं खरीदी अभी तक, ये ऑटो में ही जा रहा है। सर पार्ट टाइम वर्क अलग से कर करके थंबनेल वंबनेल बनाना सीख करके, अच्छा 1 साल हो गया ना अभी, 1 साल बाद, तो ये 5,000 रुपये पर मंथ 6 to 9 काम करके कमाने लग गया। सर 9 to 6 तो अपना ऑफिस का काम कर रहा है, लेकिन 6 to 9 अपना काम करके 5,000 रुपये पर मंथ कमाने लग गया। इसका सरप्लस अगर देखा जाए तो सर 13,000 रुपये पर मंथ ये सरप्लस है, हर महीने 13,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास, राज के पास। पहले आ रहे थे भैया 5,000, अच्छा 5 कमा के 13,000 रुपये सरप्लस। सर इसके साथ भी सेम सिचुएशन, घर से प्रेशर शादी वादी का, तो शादी वादी इसका भी हो गया भैया। लेकिन शादी होने के बाद, अच्छा इसने भी जॉब चेंज करी थी, 25,000 रुपये, इसका भी जॉब, सब कुछ सेम है, इनकम लेवल हमने सेम रखा है, लेकिन इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इसने क्या क्या कर लिया वो जरा ध्यान से समझना। सर अब इसको भी फ्लैट की जरूरत है, क्योंकि वाइफ आ गई है, ये भी एक सिंगल रूम में नहीं रह सकता, तो फ्लैट इसने लिया, लेकिन 10,000 का नहीं लिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम किया, 8,000 रुपये का लिया। सर्वाइवल एक्सपेंस इसका 10,000 नहीं, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल हल्का रखा, 8,000 रुपये का। सर पार्ट टाइम में ये 5,000 रुपये कमाई रहा था, सरप्लस इसका 17,000 रुपये अब जाने लग गया, 17,000 रुपये सरप्लस। सर बच्चा होने का सिलसिला सेम हम रखते हैं, 4थे साल। सर इसका डिलीवरी एक्सपेंस, ये अपना जो RD चला रहा था उसमें उतना बड़ा इसके आराम से था पड़ा हुआ, उसको तोड़ करके डिलीवरी एक्सपेंस इसने पे कर दिया, इसको क्रेडिट कार्ड से देने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया इस पर। अच्छा अब ये जॉब चेंज ये भी करता है सर, 35,000 रुपये इसकी इनकम हो जाती है। आप कहोगे इसने कहा जॉब चेंज किया, इसका ठीक ही चल रहा था। अरे वो इसलिए आपको समझाने के लिए कि सेम इनकम लेवल हम रख रहे हैं, इसको जॉब चेंज की जरूरत नहीं है अभी, ठीक। फ्लैट रेंट 8,000 रुपये, सर्वाइवल एक्सपेंस 8,000 रुपये, बाइक परचेज इसने खरीदा अब जा करके, इसने तो यहीं खरीद लिया था,
इसने अब जाके खरीदा, बच्चा होने के बाद आपको लगा कि भैया बच्चा भी हो गया, बीवी हो गया, बाइक ले लेते हैं, ठीक। लेकिन पूरा डाउन पेमेंट पे इतना सेविंग ये कर रहा था, ठीक है। एक्स्ट्रा चाइल्ड एक्सपेंस इसका हम 4000 मान लेते हैं, उसका हमने 5 मांगा था। ये हर चीज में थोड़ा थोड़ा काट रहा है, थोड़ा। इसका रीजन बताऊंगा डिटेल में भी क्यों ये थोड़ा थोड़ा काटने से कितना इंपैक्ट आता है। इसका सरप्लस अब जो हो रहा है सर 25,000 रुपए सरप्लस हो रहा है। 25,000 रुपए हर महीने इसके पास सरप्लस बन रहे हैं सर। आफ्टर एन ईयर मतलब 5वें साल, नो कार तो इसने खरीदा ही नहीं था, बाइक है इसके पास, वो भी जीरो लाइबिलिटी, कोई लोन लान कुछ नहीं है इसके पास। इसने अब क्या किया सर, अपना पार्ट टाइम में जो काम कर रहा था, ये पार्ट टाइम में काम करते करते 2 और लोगों को इसने हायर कर लिया अपना थंबनेल बनाने का। ये हम मान लेते हैं वीडियो बना रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हम थंबनेल मान लेते हैं, थंबनेल बनाने का काम कर रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा है ये, अरे सबके थंबनेल अच्छे बनाने हैं, बनाने जरूरत तो होती होगी, हम ही सीख लें। तो इसने क्या करा, सीखा तो सीखा, कहाँ कमाया तो कमाया, 2 और लोगों को हायर कर लिया, 5,000 रुपये पर महीना देने लग गया, तो 10,000 रुपये टोटल ये सैलरी दे रहा है उनको। उसकी वजह से इसकी इनकम पर इतना इंपैक्ट पड़ गया सर। कहाँ ये पहले सिर्फ 10 ही हजार रुपये कमा रहा था अकेला मेहनत करके, 2 और लोगों को हायर किया, खुद भी मेहनत कर रहा है, 3 लोग मिला करके इसकी इनकम सीधी 50,000 रुपये पार्ट टाइम में चली गई। अब आप कहोगे ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया सर, 10,000 से सीधा 50,000। अरे जाती है चच्चा, जाती है, यही तो सोच का फर्क है। आप अमित वाले सोच लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा, इतना कैसे हो सकता है, करते हैं तभी तो ऐसा होता है। अभी और लेसन इससे निकाल करके भी समझाऊंगा ना आगे आपको, ठीक है। 2 लोगों को हायर किया, 9 पार्ट टाइम इनकम इसका 25,000 रुपये हो गया, सैलरी 35,000 है सर। सरप्लस हर महीने इसका 40,000 रुपये जा रहा है सर। फिगर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आपने वहां का गलत कैलकुलेट कर लिया सर, 40 नहीं 42 होगा, उतना मैं पहले ही बोल देता हूँ। थोड़ा 1000 2000 5000 का फर्क हो तो उतना समझ लेना। मेन मुद्दा मेरा समझाने का है, मैं कैलकुलेटर लेकर के इधर नहीं बैठा हूँ, इतने 42 नहीं भैया 42.5 होगा। मोटा मोटी है 40,000 रुपये इसके पास सरप्लस। उसके पास कुछ नहीं था, अमित के पास सरप्लस है, राज के पास। अब जरा कंपेयर करते हैं और जरा समझाता हूं सर। 20 साल बाद दोनों की जिंदगी कैसी होगी, ये हमने रियल रिच ऑडियो बुक में बता रखा है, वहां थोड़ा डिटेल में बता रखा है। यहां थोड़ा शॉर्टकट में निकालता हूं क्योंकि यहां पे समय सीमा हमारे पास कम है, ठीक है। अब अमित जो है, अमित की इनकम पहुंच गई है सर 20 साल बाद 1.5 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा, यहां पे मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया। आप कहोगे महंगाई इतना 1.5 लाख, अरे महंगाई को छोड़ दो, हम अभी महंगाई के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई एडजस्ट करोगे तो और ज़्यादा होगा, फिर हमें और ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आपको समझने में भी दिक्कत होगी, ईजिली आप समझ पाओ, इसलिए इन्फ्लेशन का लफड़ा हमने नहीं पाला है। सीधा उसका सैलरी हो गया भैया 1.5 लाख रुपए पर मंथ। कहाँ 10,000 से शुरू किया था, 1.5 लाख। तरक्की कर लिया अमित ने? कुछ तरक्की नहीं किया उसने। इनकम बढ़ाई जरूर है, लेकिन साथ ही उसने अपना बेड़ा गर्क भी कर लिया सर। फ्लैट भी खरीदा है, क्योंकि उसकी कंपनी में सारे लोगों ने अपना अपना फ्लैट ले रखा है सोसाइटी में, जहां स्विमिंग पूल है, तो उसको भी तो चाहिए लोग, नहीं तो गरीब बोलेंगे उसको, तो गरीब कोई ना बोल दे, इसलिए उसने भी ऐसे सोसाइटी में फ्लैट ले लिया है। 50,000 रुपये EMI भरता है उसका हर महीने सर। बड़ा कार भी ले लिया है जिसकी EMI 20,000 रुपये है। पहले छोटा कार था, अब बड़ा कार है सर। बच्चों का एजुकेशन का फीस भी 10,000 रुपये है। फैमिली का एक्सपेंसेस भी लगभग 60,000 रुपये है। थोड़ा मोड़ा इंश्योरेंस कोई ले रखा है, 10,000 रुपये है। अब भैया 20 साल हो चुके हैं, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, तो खर्चा तो बढ़ना ही चाहिए। तो अपना पूरा लाइफ स्टाइल बढ़ाया एकदम, और साथ में ब्रांडेड कपड़े, जूते, वो सब पूरा फुल फुटानी है। फुटाने में कोई कमी नहीं है अमित के। 1.5 लाख रुपये सैलरी हल्की बात है क्या? ऐसे ही तो भैया कमा रहे तो उड़ाएंगे नहीं। अमित उस सोच का है। रिजल्ट ये होता है सर, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़ा एसेट नहीं बना एक्सेप्ट फ्लैट, उसका EMI जो जा रहा है। नो इमरजेंसी फंड, मतलब कुछ भी भगवान ना करे अमित के साथ ऐसा कुछ जरूरत पड़ जाता है अचानक, फंड का कोई तरीका नहीं है लोन लेने के अलावा, फिर ये लोन लेगा। लेकिन राज अपना हीरो, वो कैसा करता है देखो सर। इसकी भी इनकम हमने 1.5 लाख रुपए मान लिया सैलरी से। अदर इनकम सोर्स इसके 1.5 लाख रुपए। अब आप कहोगे सर अदर इनकम सोर्स 1.5 लाख रुपए है, अभी भी नौकरी कर रहा है, बड़ा बेवकूफ। अरे करते हैं बहुत सारे लोग, उनको छोड़ा नहीं जाता है। तो राज समझदार है ना, मैच्योर है ना, तो इसने नौकरी भी नहीं छोड़ी है। नौकरी से भी 1.5 लाख कमा रहा है, अदर इनकम सोर्सेज से भी 1.5 लाख कमा रहा है, 3 लाख रुपए कमा रहा है सर। फ्लैट भी नहीं खरीदा अभी तक, लेकिन आपने रेंट पर रह रहा है ये। अभी देखो इसका जादू दिखाता हूँ, रेंट पर अभी तक ये रह रहा है। छोटी सी कार है इसकी, ज़्यादा बड़ी कार नहीं ली इसने, लेकिन फुल डाउन पेमेंट के साथ लिया था, कोई लोन लान नहीं है इसके ऊपर।
बच्चों के एजुकेशन ये 10 नहीं कर रहा सर, 5,000 कर रहा है। इसको तो भैया सोसाइटी मेंटेन कर रहा है ना, 50,000 EMI, स्विमिंग पूल वाले सोसाइटी में रह रहा है ये, तो 10,000 रुपये तो कम से कम जाएगा स्कूल फीस। ये हल्के फुल्के सोसाइटी में रह रहा है, ये अपना नॉर्मल हाई स्कूल में भेज रहा है, तो ये 5,000 रुपये इसका बच्चे का फीस जा रहा है। फैमिली एक्सपेंस सर इसका 30,000 रुपये है। इंश्योरेंस इसने ज़्यादा लिया है, वो 10 ही कर रहा था, ये 20 कर है। सेफ्टी सिक्योरिटी में कुछ कमी नहीं है सर। इंश्योरेंस इसने बढ़िया वाला टर्म भी ले रखा है, 2-3 टाइप के अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, बढ़िया लिया है। आपको भी लेना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ राज ने कोई कोताही नहीं करी है, डबल किया हुआ है इसमें। खर्चे जरूर कम कर रखे हैं लेकिन इंश्योरेंस डबल किया हुआ है राज ने, ठीक है, जरूरी चीज़ है ये। तो नो लाइबिलिटी। म्यूचुअल फंड भैया 20 साल बाद उसका जो एसेट बना है, सिर्फ म्यूचुअल फंड ही 1 करोड़ का है। 1 करोड़ तो कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा का म्यूचुअल फंड इसके पास है। हम 1 करोड़ का फिगर ले लेते हैं। सर प्रॉपर्टी इसने 2 करोड़ की बना ली है। अब आपको इतना कैसे बना लिया सर? खर्चे नहीं है ना, 3 लाख रुपये महीना कमा रहा है और छोटा सा ये खर्चा कर रहा है। हर महीने 1.5-2 लाख की सेविंग है इसकी। हर महीने जो आदमी 1.5-2 लाख रुपए सेव करेगा सर 20 साल में कितना बड़ा कॉर्पस खड़ा होगा, जरा कैलकुलेट करके देखो तो सही। 1 करोड़ तो बहुत कम लिखा है मैंने, 10 करोड़ लिख दूंगा डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ढंग से कैलकुलेट करोगे ना सर, हर महीने जिसका 1.5 लाख रुपए बच रहा हो सर, 10 करोड़ से ऊपर का फिगर जाएगा अगर ढंग की जगह इन्वेस्ट कर रखा है। ढंग की जगह मारो गोली, इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में ही कर रखा है तो भी 10 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस चला जाएगा। हम 1 ही करोड़ लिखते हैं, ठीक, डाइजेस्ट करने के लिए। प्रॉपर्टी इसने 2 करोड़ का बना रखा है। सर ह्यूज इमरजेंसी फंड, कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो राज के पास एक इमरजेंसी फंड अच्छा खासा है। अब देखो आप कहोगे लेकिन इतना कमाने के बाद फिर राज कैसी जिंदगी जी रहा है? ये ठीक थोड़ी है, तो कोई फायदा ही नहीं है ऐसी जिंदगी जीने का, गरीबों जैसी जिंदगी जी रहा है। आप सोचो सर, 20 साल बाद राज ने फ्लैट लिया है, लेकिन कैश में। फ्लैट नहीं लिया, अपना घर बनाया जमीन सहित। तो 2 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी है, उसी 2 करोड़ पे प्रॉपर्टी में अपना घर बना दिया, 3 तल्ला एकदम लग्जरी। सेविंग वेविंग इसके पास कमी है ही नहीं। म्यूचुअल फंड से थोड़ा पैसा 5 करोड़ निकाल करके, 5 अभी तो 1 करोड़ लिख दिया, 10 करोड़ बताया ना, तो 2-3 करोड़ निकाल करके उसमें डाल दिया। और भी कई तरह का इन्वेस्टमेंट है। जीरो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं। घर भी बन गया 3 तल्ला, गाड़ी भी चल रहा है, फैमिली एकदम सुख, भविष्य का कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से लाइफ चल रही है। लेकिन ये भाई साहब पूरा टेंशन में जी रहे हैं, सब है, पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन साथ साथ जितनी लग्जरी इनकी लाइफस्टाइल है उतना ही लग्जरी है टेंशन में भी है कि भविष्य में कुछ हो गया तो कैसा होगा। इसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से जी रहा है ये। आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हो, राज वाली, अमित वाली? कमेंट में बॉक्स में बताना जरा हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सर कुछ प्रॉब्लम्स, जरा लेसन अब निकालते हैं इस सारी कहानी से, राज और अमित की कहानी से हमने सीखा क्या। सर पहला प्रॉब्लम क्या है? मोर इनकम मोर लग्जरी। हम ऐसा ही करते हैं ना, अमित ने जो किया, इनकम बढ़ती चली गई, साथ में उसने खर्चे भी बढ़ाते चले गए। पहले वो बाइक खरीदा, इनकम बढ़ी तो फिर गाड़ी खरीदा। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, पहले सस्ता वाला 20,000 रुपये आईफोन खरीदा, 20,000 रुपये फ़ोन खरीदा, फिर इनकम बढ़ी तो 50,000 वाला खरीदा, फिर थोड़ी और बढ़ी तो सीधा आईफोन खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी थी तो बाइक खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो गाड़ी खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो बड़ी गाड़ी, थोड़ी और बढ़ी तो फ्लैट खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो फिर तो लाइफ स्टाइल ही बदल दिया अपना पूरा। इन्वेस्टमेंट कहाँ है चाचा? उसका तो सोचा ही नहीं। करेंगे ना, अभी और कमाई बढ़ने तो तब करेंगे, अभी तो कमाई कम है हमारी, अभी बढ़ने तो पहले तब करेंगे। बैंड बजेगा, अभी आता हूँ, इसलिए इस टॉपिक पर भी आता हूँ। मोर इनकम मोर एक्सपेंसेस, हम अपने खर्चे बढ़ाते चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग के नाम पे कुछ होता नहीं है, और कहते हो अमीर नहीं बनता, हमारी इनकम कम है, अमीर कैसे बनेंगे? बनोगे भी नहीं, ये हरकत रहेगी अमित वाली, तो कहाँ से बनोगे अमीर? ठीक। प्रॉब्लम 2, नो एक्स्ट्रा स्किल। मैं जितने भी नौकरी पेशे वाले लोगों को अपने आसपास देखता हूँ ना सर, 99% लोगों को यही कारण है, यही बोलते हुए मैंने सुना है, अरे टाइम कहाँ मिलता है एक्स्ट्रा कुछ करने का, टाइम कहाँ मिलता है एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीखने का। सर एक चीज़ समझना, 9 to 6 वाला जो काम होता है ना, ये सबके लिए सेम है, लेकिन जो विनर्स खिलाड़ी पैदा होते हैं ना, वो 6 to 9 में पैदा होते हैं। 6 to 9 सबका सेम नहीं होता, 9 to 6 तो सबका सेम है, सबको घिसना है भैया, वही 10-15 हज़ार की नौकरी शुरुआत किया, सबका सेम है। लेकिन 6 to 9 में कुछ लोग फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप करेंगे, कुछ लोग पेपर पढ़ेंगे, कुछ लोग मजे काटेंगे, लेकिन कुछ लोग तपस्या में लगते हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तैयारी, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अकेले में एकांत में मेहनत कर रहे हैं, नया स्किल सीख रहे हैं, कोई नया कोर्स खरीदा, कुछ नया देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है। ये 6 to 9 सिर्फ 3 घंटे, और फिर रात जैसे लोग निकलते हैं इसी 3 घंटे में।
सर दुनिया में जितने निकम्मे नक्कारा रोते हुए आपको मिलेंगे ना, वो इस 3 घंटे का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, फालतू गवा दिया। वो नक्कारे निकम्मे निकल जाते हैं, किस्मत को पीटते ब्लेम करते हुए निकल जाएंगे। हमारा तो किसी सपोर्ट ही नहीं किया, हम कैसे बन जाते हैं, कोई सपोर्ट, हमारा अपना भाई छोड़ दिया हमको, कैसे हम बन जाएंगे। अरे निकम्मे आदमी, ये 6 to 9 था तुम्हारे पास। आज इंटरनेट एरा में जी रहे हो, इसको इस्तेमाल किया होता तो तुम भी राज जैसे बन जाते। ठीक है सर, इसके लिए चलो ठीक है, 9 to 6 सेम है, इसको संभालो ना, इसको लगाओ ना, खेल यहां से होता है सर। आओ आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा स्किल सीखो सर, 6 to 9 को यूज करो। प्रॉब्लम 3, बाय टाइम इंस्टीड ओनली सेलिंग। ये प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन है, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया है। कहने का मतलब ये है सर, हम में से ज़्यादातर लोग अपने समय को बेचते हैं। बेचते हैं मतलब मान लो नौकरी कर रहे हैं तो हम 30 दिन दे रहे हैं और बदले में हमको 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मिल रहा है, अपना समय इसको बेचना कहते हैं। सर जब हम समय खरीदने पर आ जाते हैं ना, तब मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है पैसा में। समय खरीदने का मतलब, जैसे राज ने क्या किया था, 2 लोगों को हायर किया था। हम कंजूसी क्या करते हैं सर, हम 500 रुपया बचाने के लिए ना, वो 500 रुपया वाला काम भी खुद ही करने में लग जाते हैं। 2 घंटा एक्स्ट्रा उसी में लगा देंगे, लेकिन 500 बचा लेंगे और कहेंगे देखो, दूसरों को सिखाएंगे देखो पैसा ऐसे बचाया जाता है, 500 हमने बचाया। अरे बेवकूफ़ हो तुम, 500 बचाने के लिए 2 घंटा लगा दिए, उस 2 घंटे में कुछ नया सीख जाते तो क्या 500 के बजाय 5,000 कमा लेते? हो सकता था। 500 बचा लिए हम, कुछ नहीं बचा है। समय, इनको देखो समय की कोई कीमत ही नहीं है इनके लिए, फ्री में मिला है ना, ऊपर वाले ने दिया है फ्री में, तो काय को कीमत। लेकिन जो विनर्स खिलाड़ी लोग होते हैं, वो समय का भी कीमत कैलकुलेट करते हैं। मेरे 1 घंटे की कीमत कितनी, 2 घंटे की कीमत कितनी, हिसाब लगाते हैं उसका भी। उसके बाद देखते हैं कि 500 वाला काम मैं खुद करूंगा या किसी और को दूंगा। राज ने रखा था ना 2 खुद को। ठीक है, वी हैव ओनली, अगर हम समय बेचने वाले हैं सर, तो हमारे पास बेचने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। हम 24 घंटे ही मैक्स काम कर सकते हैं ना, सोना वोना छोड़ दो तो, उससे ऊपर तो 25वां हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम समय खरीदने पर आ गए तो सर अनलिमिटेड घंटे। आप अगर 2 लोगों को अपने साथ काम करवा रहे हो और एक आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, तो 24 घंटे, 16 घंटे तो एक्स्ट्रा आ गए आपके पास। सर किसी के पास अगर 100 लोग काम करने वाले हैं, आज अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास मान लो अगर 10 लोग हैं और 10 लोग हैं, अगर वो 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 100 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है डेली बेसिस पे, रोज का, क्योंकि मैंने समय खरीदा है। लेकिन मैं खुद ही लगा रहता सब, तो मैक्सिमम 24 दे पाता, लेकिन अभी तो 100 से ज़्यादा घंटे काम हो रहे हैं। तो समय खरीदने की मानसिकता डेवलप करो सर। छोटी छोटी लोग गड़बड़ क्या करते हैं, थोड़ा कमाई बढ़ेगा तब लोग को, किसी को हम काम पे रख लेंगे। अरे चचा गलत फहमी में हो, जब किसी को रखोगे काम पे तो कमाई बढ़ ही जाएगी। वो जो 10 घंटा लगाएगा तो उसका कमाई तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अभी तो तुम 3 ही घंटे लगा पा रहे हो, लेकिन किसी को रखोगे तो 10 घंटा दे देगा, कमाई कैसे नहीं बढ़ेगी। सोचना शुरू करो ना ऐसा। नहीं हमारे यहाँ तो हम खुद ही मेहनत करते हैं, पैसा बचाने के लिए हमको बाबूजी ने बचपन से सिखाया है। गरीब रहोगे ना फिर, ऐसे पैसा बचाने के लिए सिखाया है। प्रॉब्लम 4, सोसाइटी इन्फ्लुएंस। ये तो सबसे बड़ा गर्त है, सबसे बड़ा गर्त है। गरीब ना बोलते कोई हमको, हल्के में समझ लेंगे लोग, क्या सोचेंगे फिर हम गरीब हैं। बस बड़ा डर है इस बात से, कोई गरीब ना समझ ले। देखो होता ही है, मैंने यहाँ लिखा भी है, आदमी 100 कमाता है लेकिन वो 150 दिखाने में लगा लेता है कि नहीं भाई हम तो 150 कमा रहे हैं, 100 नहीं हम तो 150 कमा रहे हैं। आदमी 20,000 कमा रहा है लेकिन दिखाएगा नहीं हम तो 30 कमा रहे हैं, हम तो 30 कमा रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम तो 30 कमा रहे हैं। आदमी लाख कमाएगा, हम तो 1.5 लाख कमा रहे हैं। जूता देखो हमारा 10,000 का जूता है, चोर बाजार से खरीद के लाए हो तुम 500 रुपये का, कह रहे हो 10,000 का जूता है, दिखाना है ना। लेकिन कुछ लोग चौड़ में, नहीं सच में 10,000 का एडिडास से खरीदेंगे जूते तो फोटो बिल के साथ इंस्टा पे स्टोरी लगाएंगे, हमने 10,000 का जूता खरीदा है। दिखाना, इज्जत नहीं मिलेगी इसके बिना। ये सोचा ना, आदमी क्या करेगा, बड़ी गाड़ी लेगा, आईफोन खरीदेगा, बड़ा घर लेगा, एक्सपेंसिव फर्नीचर लगाएगा अपने घर में, लग्जरी कपड़े खरीदेगा, एक्सपेंसिव शूज खरीदेगा। कमाई 100 की, लेकिन वो साबित करने में लगा पड़ा है कि मेरी कमाई 100 नहीं है, 150 है। प्रॉब्लम सारी यहीं से शुरू होती है, यहीं से क्रेडिट कार्ड का जन्म होता है, यहीं से पर्सनल लोन का जन्म होता है। और ये दोनों मिलकर के आपका गला दबा देते हैं करके, और आपका 20 साल कब निकल जाता है इनकी भरपाई करते करते। कुछ बचा ही नहीं यार, कमाई बहुत हुआ लेकिन बचाए कुछ नहीं। यही सब हरकत की वजह से। मारवाड़ियों से सीखो ना, मारवाड़ी कमाएगा 100
लेकिन दुनिया को बताएगा हम तो 20 ही कमाते हैं, 20 ही कमाते हैं, 10 ही कमाते हैं। धंधे वाला ऐसे ही, वो दिखाता नहीं है, वो कमाएगा लाख, बोलेगा 1000 ही कमाते हैं हम तो। उसकी औकात है मर्सिडीज खरीदने की, लेकिन वो अल्टो में चलेगा। अरे हम तो बहुत गरीब आदमी, में अल्टो ही चल सकते हैं। लेकिन अपना मिडिल क्लास वाले, हम जैसे लोग, मैं अपनों को भी ले ले रहा हूँ, हमने भी हरकत करी है बहुत सालों तक। औकात अल्टो की है, लेकिन लोन पर लेने जाएंगे होंडा से, होंडा सिटी। गरीब ना समझ ले, गरीब गरीब कैसे, गरीब बेइज्जती हो जाएगी। सारा डर यही है सर, बेइज्जती ना हो जाएगी, गरीब ना समझ ले। समझ ही ले। अरे छोड़ो यार, बहुत बार बोल चुका, बोलते बोलते मैं तंग आ गया, लेकिन लोग नहीं सुधर रहे हैं। ठीक, लग्जरी बाय डायरेक्ट इनकम, हाँ ये अच्छी बात है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। सर लव योर ग्रैंडसन। आपने देखा होगा एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते को प्यार करता है। देखा होगा ना अपने कल्चर में, हम लोग घर बार में देखते हैं, जो हमारे पिताजी होते हैं वो हमसे ज्यादा हमारे बेटे को प्यार करते हैं। क्या चीज समझ में आती है सर इससे? और एक और कहावत है, मूल से ज्यादा सूद प्यारा। सूद क्या होता है? ब्याज। मूल मतलब प्रिंसिपल, मतलब किसी को अगर 1 लाख रुपए कर्जे पर दिया है और उससे 2000 रुपये इंटरेस्ट आना है, तो आदमी 1 लाख रुपए के लिए तगादा भले ना करे, लेकिन वो 2000 रुपये इंटरेस्ट जो आ रहा है उसके लिए 4 बार फोन करेगा, अरे तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया, 2000 दे दो, दे दो, दे दो। उसको सूद ज्यादा प्यारा है, वो 2000 ज्यादा प्यारा है। क्यों मालूम? 1 लाख तो अपना ही है, कहां जाएगा वो, 2000 कहीं ना, अरे 2000 दे दे। ऐसे ही बेटा और उसका बेटा, ये जो पोता होता है ना सर, ये इंटरेस्ट होता है, ये ब्याज होता है। दादू को ब्याज ज्यादा प्यारा है, पोता ज्यादा प्यारा है। क्या मतलब है? ये सब क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए लग्जरी बाय डायरेक्ट इनकम मतलब आपकी जो कमाई है सर, उस कमाई से, कमाई को एंजॉय करने के बजाय, उस कमाई से लग्जरी एंजॉय करने के बजाय, उस कमाई को कई देर इन्वेस्ट करो और उससे जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है उससे लग्जरी एंजॉय करो ना। मान लो हमने कोई फ्लैट खरीद रखा है 1 करोड़ रुपए का, उसका रेंट आता है 25,000 रुपए, तो अब वो 1 करोड़ रुपए मेहनत की कमाई से मैंने लगा दिया इन्वेस्ट करने के लिए फ्लैट में, लेकिन जो 25,000 रेंट आ रहा है ना, मेरा लग्जरी उस 25,000 से चलेगा। मैं 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ तो अपना है ही नहीं, 1 करोड़ तो लगा वो अदर इन्वेस्टमेंट, वो सेफ है। लग्जरी एंजॉय करने का तरीका ये होता है। किसी भी बिजनेसमैन, बड़े लोगों को आप देखोगे ना, ऐसा ही होता है सर, यही तरीका है। डायरेक्ट कमाई कभी भी लग्जरी एंजॉय करने के लिए होती ही नहीं है। डायरेक्ट कमाई ऑलवेज उसको मैक्सिमम इन्वेस्ट करने के लिए होता है, और जब इन्वेस्ट किया हुआ वहां से ब्याज निकलता है, पोता निकलता है, उसको एंजॉय करो लग्जरी के लिए। सवाल पूछते हैं सर, इतना कमा लेंगे फिर गरीब जैसे रहेंगे, फिर क्या फायदा इतना कमाने का? अरे इतना कमा करके एंजॉय तब करोगे जब इंटरेस्ट कमाओगे। कई लोग कमेंट आता है, फिर सर 1 करोड़ रुपए कमाने का क्या फायदा जब हम मिडिल क्लास के जैसे रहेंगे? अब समझ आया? ये फायदा है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लव योर ग्रैंडसन। प्रॉब्लम 6, इक्वल माइंडसेट सर्कल। बड़ा प्रॉब्लम है सर ये। इसका प्रॉब्लम मतलब क्या है? इधर लिखा है मैंने, देखो आपका जो सर्किल है ना, दोस्त यार, जिस कंपनी में रहते हो, जिन लोगों के बीच उठते बैठते हो, अगर उस सर्किल में आप सबसे ज्यादा समझदार हो, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, आपके पूरे सर्किल में अगर आप उस सर्किल में सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हो, तो असल में आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, सबसे बड़े गधे हो। क्या बोल दिया? अगर मैं उस सर्किल में सबसे ज्यादा समझदार हूं तो सबसे बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? बेवकूफ हो। क्यों बेवकूफ हो सर? 5 लोगों के सर्किल में अगर सबसे ज्यादा समझदार हो तो आइडियाज लीड तो आप ही करोगे उस ग्रुप को, बोलबाला तो आप ही चलेगा, कुछ नया सीखना आपके लिए कम उन लोगों के लिए हो सकता है। मतलब जितना आपका दिमाग है उतना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपका वो सर्किल ग्रो करेगा। लेकिन आपके सर्किल में अगर आपसे बड़े दिमाग वाले लोग हैं, ज्यादा बड़ी सोच वाले लोग हैं, तो फिर उससे आप सीखोगे। अब आप कहोगे अरे ज्यादा अमीर आदमी, ज्यादा सोच वाला अपने साथ सटने कहाँ देता है? नहीं देता है, लेकिन भैया भैया करके सटो ना, भैया आपके साथ रहने में बहुत मजा आता है। अच्छा आओ जरा बैग उठा लो, हमारा बैग उठा लो, उसको थोड़ा करो ना, उसका सेवा पानी करो, गिलास पानी प्यास लगा, हम दे रहे हैं भैया, उठा करके दो, सब करो, सीखने को मिलता है चाचा सबसे। नहीं हम पानी पिलाए, हम पानी पिलाए, हम बीटेक किए हैं, क्या उखाड़ लोगे बीटेक करके? फिर अमित जैसी जिंदगी जियोगे?
अपने से बड़े ओहदे वाले आदमी के साथ रहने के लिए उसका ईगो सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। जब आदमी एक ओहदे पर होता है ना, एक मुकाम हासिल कर चुका होता है, उसका ईगो होता है, और आपको अगर ईगो वाले आदमी के साथ रहना है, एक ही तरीका है सर, उसके ईगो को सेटिस्फाई करो। अब ज्ञानी आदमी ये सुनना चाहता है कि मैं ज्ञानी हूं, उसको दिन में 4 बार बोलो भैया क्या नॉलेज है आपका, गजब। वो 4 नॉलेज आपको और देगा और सिखाएगा। बोलो क्या भैया आप लोगों से बातचीत करते हो, गजब सेल्स स्किल है आपका, वो सेल्स का और स्किल आपको सिखा देगा। ऐसे करना पड़ता है, बुद्धि लगाओ ऐसे कैसे। ठीक, आओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 7, लेट इन्वेस्टर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अर्ली इन्वेस्टर बनो सर। इस पर तो पूरा डेडिकेटेड एक सेशन मैंने कर दिया था। कई लोग कहते हैं पहले कमाई बढ़ाओ तब इन्वेस्ट करने का सोचना। अरे 10,000 रुपये कमा रहे हो, उसमें क्या SIP करोगे, क्या म्यूचुअल फंड करोगे, कमाई लाख रुपए करो तब करना। अच्छे से समझदार लोग को मैंने कहते सुना है। अरे हद से ज्यादा बेवकूफ आदमी है यार ऐसे आदमी। अर्ली इन्वेस्टर, वॉरेन बफे इतने बड़े मालूम क्यों हैं? क्योंकि 13-14 साल की एज से आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, उसका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, उसको रिटर्न। देखो होता क्या है, अगर आप 20 की उम्र में 1,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपका जो अमाउंट बनेगा सर 3 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। ये 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। 3 करोड़ से ऊपर, कितना? सिर्फ 1,000 रुपए। लेकिन वहीं दूसरा आदमी इंतजार करता है कि मेरी इनकम बढ़ेगी तब 1,000 से मेरा कुछ नहीं, मैं तो डायरेक्ट 10,000 करूंगा, इतना पहले इनकम बढ़ने तो दो। तो उस इनकम बढ़ने में सर 20 का उसका 40 साल एज हो जाता है, लेकिन 40 की एज में ये कहता है कि मैं तो हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है ये अपनी एज के 60 साल तक। तो कितने साल तक इसने इन्वेस्ट किया? 20 साल। तो इसने पहले वाले ने 40 साल किया, दूसरे वाले ने 20 साल किया। सर टोटल अमाउंट इसका सिर्फ 1.3 करोड़ बनता है, लगभग आधा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया है इसने। 10 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी जो फाइनल अमाउंट इसको मिल रहा है, आधा मिल रहा है। सर खेल अमाउंट का नहीं है, खेल समय का है। ताकत कंपाउंडिंग की है, और कंपाउंडिंग में आपके अमाउंट से ज्यादा समय का रोल है। इसको समय ज्यादा मिला ना, तभी तो मैं कहता हूं सर आपकी उम्र भले 15 साल हो, या आप भले 30, 35, 40 के हो, अपने बच्चे को 15 साल की उम्र से सिखाओ। अरे कुछ नहीं, अपने पॉकेट मनी से 100 रुपए SIP में डालना शुरू कर। मात्र 100 रुपए, क्या जा रहा है? 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए डालना शुरू कर। ऑटो का खर्चा है जो 1 महीने का 100 रुपए बचा, या बाहर बर्गर पिज्जा जो खाता है, समोसा खाता है, उसे 100 रुपए हर महीना निकाल। सिर्फ 100 रुपए महीने का, दोस्त का नहीं, महीने का SIP में डालो। किधर SIP करना है, बहुत सारे सेशन में कर चुका हूं। एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाओ, अपना KYC करो, 2 दिन लगेगा, उससे 100 रुपए का SIP करो, 500 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना करते चले जाओ। आपको नहीं अंदाजा था 40 साल बाद कितना कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। वो आपको 40 साल कौन वेट करेगा? ऐसे ही लोग गरीब रहते हैं, ये सवाल पूछने वाले लोग गरीब रहते हैं पक्का। सर 40 साल बीतेगा तो सही, आप इन्वेस्ट करो या ना करो, 40 साल बीतेगा ना। 40 साल बीतने बाद भी कोई फंड ही नहीं, कोई हमारे पास है ही नहीं। अरे 20 साल पहले कुछ कर लिए होते, 500 रुपये महीना डालना शुरू कर दिए होते, बिना ये नौटंकीबाजी किए कि 40 साल कौन इंतजार करेगा, तो अभी बड़ा कॉर्पस खड़ा होता। सर हम मर गए तो इसके लिए इंश्योरेंस लो, मर गए तो टर्म इंश्योरेंस लो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। हम नहीं मरे तो SIP का पैसा एंजॉय करो। ठीक, आओ आगे। लेसन क्या निकलता है सर? प्रोसेस टेक्स टाइम। पीपल से तब तक हम बुढ़े हो जाएंगे, ऐसा कई सारे कमेंट में आता है। सर 40 साल तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे। सर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो भी तो बुढ़े होगे ना। इन्वेस्ट करके बुढ़े हो लो, इन्वेस्ट नहीं करके बुढ़े होगे तो बुढ़े होने के बाद भी कुछ नहीं रहेगा हाथ में। लेकिन इन्वेस्ट करके बुढ़े होगे तो बुढ़े होने के बाद कुछ तो रहेगा। बुढ़ा होना तो तय है। अब चाहे इन्वेस्ट करके बुढ़े हो लो, बिना किए इन्वेस्ट बुढ़े हो लो। इतना कॉमन सेंस तो लगाओ चाचा। कमेंट में पढ़ता बड़ा दुख होता है मुझे, सर इतने साल में तो हम बुढ़े हो जाएंगे। अरे बुढ़े हो जाएंगे, क्या हम बता रहे हैं, क्या समझ रहा आदमी है। लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। सर इन्वेस्टिंग में थोड़ा सीखो सर। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, FD क्या होता है, SIP क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, PPF क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ये सब के हमने सेशन कर रखे हैं इसी चैनल पर। सर्च करो ना, सागर सिन्हा SIP, सागर सिन्हा स्टॉक मार्केट, सागर सिन्हा FD, सब मिलेगा आपको। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसा भी हमने बात करा सर,
जितनी जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, अमाउंट मैटर नहीं करता, छोटा से 6 रुपए महीने का भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के देता है। साबित करके बताया ना, अभी कैलकुलेट कर लेना। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट इन SIP। भैया कुछ नहीं जानते स्टॉक के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता, SIP कम से कम जरूर कर लो किसी का भी। कई सारे हमने वीडियो कर लेके हैं, सागर सिन्हा म्यूचुअल फंड सर्च करो, सागर सिन्हा SIP सर्च करो, कम से कम 10 से ज़्यादा वीडियोस में कर चुका हूँ आपके लिए, सर्च करो, उसमें डिटेल में समझा रखा है मैंने। ठीक है, इतना ही है क्या? अब बताओ सेशन कैसा लगा? बहुत लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन अब बताओ सेशन कैसा लगा? ये फाड़ू था ना, दिमाग हिला दिया ना, नसें खोल दिया ना? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मज़ा आ गया आज के सेशन में, दिमाग के नसें खुल गए, ऐसा लिख के बताइए। फीडबैक मिलता है तो मैं मोटिवेट होता हूँ और ऐसे से फाड़ू फाड़ू सेशन लाने के लिए। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, SRS 50 कूपन कोड ज़रूर इस्तेमाल कर लेना। और बाकी सेशन में मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कमेंट में आपके सारे पढ़ता हूँ, एक एक रिप्लाई भले नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता एक एक हूँ। कमेंट करिए, कमेंट हो गया बितना ही, अब इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। अब अगली बार मिलेंगे। अरे हो गया भैया, कमेंट करिए।